लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, संत के अपने कोई निर्णीत मत व भाव नहीं होते, वे लोगों के मत व भाव को ही अपना मानते हैं। सज्जन को मैं शुभ करार देता हूँ, दुर्जन को भी मैं शुभ करार देता हूँ। सद्गुण की यही शोभा है। ईमानदार का मैं भरोसा करता हूँ और झूठे का भी मैं भरोसा करता हूँ। सद्गुण की यही श्रद्धा है। संत संसार में शांतिपूर्वक लयबद्धता के साथ जीते हैं। संसार के लोगों के बीच हृदयों का सम्मिलन होता है और संत उन सबको अपनी ही संतान की तरह मानते हैं। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। संत के कोई अपने निर्णीत मत और भाव नहीं होते, वे लोगों के मत और भाव को ही अपना मानते हैं। लेकिन हमारी समझ इसके उलट है। हम सोचते हैं कि जिसका कोई स्पष्ट मत नहीं है वह भ्रमित है, डगमग है, और जो अपने विचारों में दृढ़ है वही सुदृढ़ और सम्मानित है। हम निर्णय लेने वालों को सम्मान देते हैं और संशय में पड़े व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं। हम बार बार कहते हैं निर्णय लो, जीवन को दिशा दो, लक्ष्य निर्धारित करो, लेकिन संत इन सब के पार होता है। वह न तो निर्णय करता है, ना ही वह संशय में होता है। वह तो बस क्षण के साथ बहता है। जो क्षण में घट रहा है वही उसका सत्य है, वही उसका मार्ग है। वह आने वाले पल की चिंता नहीं करता। जो सामने है वही जीवन है, वही निर्णय है। आने वाला क्षण जब आएगा तब जो उचित होगा वह घट जाएगा। एक फकीर के जीवन की घटना है। वह सुबह अपने झोपड़े के बाहर खड़ा था। एक राहगीर आया। उसने उसे भीतर बुलाया और कहा, एक छोटा सा सवाल है। अगर तुम 10 कदम चलने के बाद राह में स्वर्ण अशर्फियों से भरी थैली पाओ तो क्या उसे उसके मालिक को लौटाओगे? उस आदमी ने कहा, बिल्कुल, बिना देर किए उसे लौटाऊंगा। फकीर हंसा और अपने शिष्यों से बोला, यह आदमी मूर्ख है। वह राहगीर चकित हो गया। उसे तो लगा था कि उसने सदाचारी उत्तर दिया है। धर्म का सार तो यही है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे मत रखो। और फकीर ने उसे मूर्ख कहा। वह भीतर ही भीतर क्षुब्ध हो उठा। फकीर फिर बाहर गया और दूसरे राहगीर को बुलाया। वही प्रश्न पूछा। इस बार उत्तर मिला, तुमने क्या मुझे पागल समझा है? लाखों की थैली मिलेगी और मैं लौट आऊंगा। एकदम यहाँ से भाग जाऊंगा ताकि मालिक कभी मुझे ना ढूंढ पाए। फकीर ने कहा, यह आदमी शैतान है। अब शिष्यों को असमंजस हुआ। पहले को मूर्ख कहा, दूसरे को शैतान, तो फिर सही कौन है? फकीर फिर तीसरे आदमी को लाया। वही सवाल पूछा। उसने कहा, कहना कठिन है, क्षण पर निर्भर करेगा। अगर परमात्मा की कृपा रही तो लौटा दूंगा, लेकिन मन बड़ा चंचल है, शायद वह बहका दे। उस समय जो सही प्रतीत होगा वही करूंगा। फकीर ने कहा, यह आदमी सच्चा संत है, क्योंकि उसने भविष्य के क्षण के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। उसने अपने मन की प्रवृत्ति को जाना और स्वीकार किया कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। क्षण जो लाएगा वह देखेंगे। यही संत का धर्म है, वर्तमान में जीना। निर्णय कल के लिए नहीं हो सकता। कल क्या होगा कौन जानता है? जीवन कोई पूर्व नियोजित नाटक नहीं है जहां आज रिहर्सल करके कल अभिनय किया जाए। जीवन तो हर क्षण नया है। जब भी वह आता है वह अपरिचित होता है। उसके साथ कोई तैयारी काम नहीं आती। इसीलिए संत तैयारी करना ही छोड़ देता है, क्योंकि तैयारी हमेशा पुराने अनुभवों से होती है और जीवन हमेशा नया होता है, और पुराने से नया नहीं झेला जा सकता। तुम कभी तैयार होकर जीवन से नहीं मिल सकते। तुम्हारी सारी तैयारियां बोझ बन जाती हैं। जब तुम तैयार होते हो तुम चूक जाते हो। इसलिए संत बिना तैयारी के, बिना किसी पूर्व निर्णय के क्षण में उतरता है। उसी क्षण जो चेतना में प्रकट हो उसके अनुसार वह आचरण करता है। उसका आचरण ताजा होता है, नया होता है। जो निर्णय कल लिए थे वे आज बासी हो जाते हैं। जैसे बासी रोटी सड़ जाती है, वैसे ही कल के निर्णयों से आज का जीवन सड़ जाता है। तुम बासी भोजन नहीं खाते, लेकिन बासी विचारों से जीवन जीते हो। इसलिए जीवन में ताजगी नहीं बचती। नई सुबह की महक नहीं आती, बस बीते समय की धूल जमती जाती है। तुम उन निर्णयों को अब भी डो रहे हो जो बहुत पहले लिए गए थे। तब की स्थिति अलग थी, तब के लोग अलग थे, तुम खुद अलग थे। अब सब बदल चुका है, लेकिन तुम अब भी उन्हीं पुराने फैसलों के अनुसार चल रहे हो। जीवन बासी हो गया है। संत वही है जो बासी को छोड़ दे, जो क्षण को अपनाए, जो बिना पूर्व तैयारी के नए जीवन से भिड़ जाए। वही सच्चा है, वही जीवित है, वही सुगंध से भरा है। संत ताजा जीता है, और ताजगी का अर्थ केवल एक है, बिना तैयारी के जीना। लेकिन तुम तैयारी करते हो क्योंकि तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। जब आदमी को अपने ऊपर भरोसा ना हो तब वह तैयारी करता है। जैसे तुम किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तुम पहले से तय करके जाते हो। अगर उसने ये पूछा तो मैं ये कहूंगा,
अगर उसने वाह पूछा तो मैं वाह कहूंगा। पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हो क्योंकि तुम्हें अपने उत्तरों पर भरोसा नहीं है, अपनी उपस्थिति पर भरोसा नहीं है। पर सोचो, तुम तो वहां मौजूद होगे ही। जो पूछा जाएगा उसी क्षण तुम्हारी चेतना से उत्तर बनकर निकल सकता है, लेकिन तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, इसलिए तैयारी करते हो, और यही तैयारी तुम्हें जीवन में संकट में डाल देती है। हो सकता है इंटरव्यू पास भी कर लो, क्योंकि जो तुमसे सवाल करेगा वह भी उतना ही बासी है जितना तुम। लेकिन जीवन का इंटरव्यू परमात्मा लेता है, और परमात्मा के प्रश्न कभी दोहराए नहीं जाते। वे ना गीता में मिलते हैं ना वेदों में। वे प्रश्न रोज नए हैं और जीवन भी रोज नया होता है। पुराने उत्तर वहां बेकार हो जाते हैं। पुराने निर्णय, पुरानी धारणाएं तुम्हें अंधा बना देती हैं। तुम किसी मरघट के पास से निकलते हो। अगर तुम नहीं जानते कि यह मरघट है तो वहां से निकलते समय कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि यह मरघट है, तुम्हारी कल्पनाएं जीवंत हो उठती हैं। तुम वही देखते हो जो तुम्हारी धारणा में पहले से बैठा है। और जब तुम बहुत तैयार होकर जीवन के सामने जाते हो तो जीवन तुमसे जुड़ नहीं पाता। तुम्हारी तैयारी एक दीवार बन जाती है। जीवन कुछ मांगता है, तुम कुछ और दे देते हो। जीवन कुछ पूछता है, तुम कुछ और उत्तर देते हो। यही तुम्हारा संताप है। तुम जीवित होकर भी जीवित नहीं हो। तुम्हारा जीवन सत्य नहीं है, बस एक स्वप्न है, और इसी स्वप्न को हमने माया कहा है। संसार सत्य है, लेकिन तुम्हारा देखा हुआ संसार माया है, क्योंकि वह तुम्हारी धारणाओं से बना हुआ है। वह सत्य नहीं, तुम्हारी कल्पना का निर्माण है। तुम्हें खुद देखना होगा कितनी बार तुम अपनी ही सोच के कारण जीवन को गलत समझ लेते हो। एक फकीर हुआ चुसिया। अपने 2 शिष्यों के साथ वह एक गांव से गुजर रहा था। अचानक एक स्त्री दौड़ी और उसने लकड़ी से चुसिया पर वार कर दिया। चुसिया गिर पड़ा, सिर से खून बहने लगा। वह फिर से मारने को तैयार थी, लेकिन शिष्यों ने उसे रोका। पूछा, क्या कर रही हो? वह स्त्री चौंकी। गौर से देखा तो समझ पाई कि गलती हो गई है। दरअसल उसका पति 20 साल पहले भाग गया था और जुसिया उसे उसका पति लग गया। क्रोध में वह भूल गई कि वह कौन है। जब वह माफी मांगने लगी, जुसिया ने कहा, मुझसे माफी मत मांगो, मुझ पर नहीं, अपने पति पर चोट की है। अगर कभी मिल जाए तो उससे क्षमा मांग लेना, मुझसे तेरा लेना देना ही क्या। देखो, जीवन में कितनी बार हम किसी पर नाराज होते हैं और निकालते किसी और पर हैं। दफ्तर में गुस्सा आया, घर आकर पत्नी पर निकाल दिया। पत्नी से खिन्न थे, बच्चे पर चिल्ला दिए। हम जानते ही नहीं कि किसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि हम बासे ढंग से जीते हैं। हर पल पुराने बोझ से भरे होते हैं। यही भराव तुम्हें अंधा बनाता है, बहिर करता है। जीवन प्रतिपल नया है और वह तुम्हारे भीतर से नया मांगता है। जीवन तुम नया बनाना चाहता है, युवा, जीवंत। लेकिन तुम्हारी तैयारी तुम्हें बूढ़ा बना देती है। अगर तुम संतत्व की ओर बढ़ना चाहते हो तो तैयारी से बचो। संतत्व की कोई रिहर्सल नहीं है। जीवन का कोई दृश्य दोबारा नहीं आता। हर क्षण एक बार आता है और चला जाता है। कोई कुछ कहता है, तुमको जवाब देते हो, फिर आधे घंटे बाद याद आता है, अगर वो कह देता तो कितना अच्छा होता। ये बुद्धि नहीं, पछतावा है। बुद्धिमत्ता वही है जो क्षण में उत्तर दे सके। अगर उत्तर क्षण में नहीं आता तो फिर वो व्यर्थ है। और ऐसा क्यों होता है कि उत्तर देर से आता है? क्योंकि प्रतिभा दब गई है तैयारी के नीचे। प्रतिभा हर इंसान के पास होती है, लेकिन तुम तैयारी में इतने उलझ जाते हो कि प्रतिभा की रोशनी नहीं निकल पाती। तुम हमेशा पुराने ढंग से जीते हो, पुराने चश्मे से देखते हो, पुराने प्रश्नों से नए जीवन को टटोलते हो। वहीं तुम चूक जाते हो। ऐसा हुआ कि पोपटलाल के गांव में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। पोपटलाल गांव का सबसे बूढ़ा और सबसे पढ़ा लिखा आदमी था, तो गांव वालों ने तय किया कि वही प्रधानमंत्री से गांव की तरफ से बातचीत करेगा। गांव वाले खुद डरे हुए थे, अनपढ़ थे, और उन्हें लगा कि कोई गलती ना हो जाए। प्रधानमंत्री के पहले सेक्रेटरी आए और उन्होंने पोपटलाल को समझाया कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। प्रधानमंत्री से बात करना है, कोई भी अनर्गल बात मत बोल देना, ये जेल जाने का मामला हो सकता है। और तुम तो वैसे भी बक्कार हो, कभी भी कुछ भी बोल देते हो। इसलिए कुछ तयशुदा सवाल जवाब की तैयारी कर लो। हमने प्रधानमंत्री को पहले से कह दिया है कि वही सवाल पूछे जो तुमने याद कर रखे हैं। पहला सवाल होगा, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम कह देना 70 साल। फिर पूछेगा, इस गांव में कितने साल से रहते हो? तुम कह देना 30 साल। ऐसे 5-7 सवाल तय कर लिए गए
और पोपटलाल ने सब रट लिए। प्रधानमंत्री आया, लेकिन जैसे ही उसने पहला सवाल पूछा वह था, इस गांव में कब से रहते हो? अब पोपटलाल उलझन में पड़ गया। उसे तो पहले उम्र वाला सवाल देना था, लेकिन उसने सोचा प्रधानमंत्री गलती कर रहा है, इसमें मैं क्यों गलती करूं? उसने जवाब दिया, 70 साल। प्रधानमंत्री चौंका, और तुम्हारी उम्र कितनी है? पोपटलाल बोला, 30 साल। प्रधानमंत्री ने झुंझला कर पूछा, तुम होश में हो या नशे में? पोपटलाल ने कहा, हद हो गई, सवाल गलत पूछ रहे हो तुम, जवाब सही दे रहे हैं हम, और मुझसे पूछते हो होश में है या नहीं? हम तो तय जवाब दे रहे हैं जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया था। यही फर्क है नाटक और जिंदगी में। नाटक तैयारी से चल सकता है, लेकिन जीवन नहीं। नेता तैयारी से चल सकता है, लेकिन संत नहीं, क्योंकि नेता उधार होते हैं। वे तुम्हारे ही जैसे होते हैं, या कहें तुमसे भी गए बीते होते हैं। अगर चोरों को नेता चाहिए तो सबसे बड़ा चोर ही नेता बनेगा। अगर बेईमानों की भीड़ है तो सबसे बड़ा झूठा ही उनका प्रतिनिधि होगा। और फिर तुम शिकायत करते हो कि नेता झूठे क्यों हैं? नेता तो वही होंगे जो तुम्हारी तरह होंगे, या तुमसे भी एक कदम आगे। धर्म नहीं है राजनीति। राजनीति झूठ का नाटक है। वहां स्क्रिप्ट चलती है, लेकिन धर्म में स्क्रिप्ट नहीं चलती। वहां जीवन का वास्तविक सामना होता है, हर क्षण बिना तैयारी के। इसलिए संत कभी स्क्रिप्ट लेकर नहीं चलता। वो जीवन को उस क्षण में जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है, और यही उसकी सच्चाई है। लाओ त्से कहते हैं, संत के अपने कोई निर्णीत मत और भाव नहीं होते। वह शून्य की तरह होता है, खाली, ना कोई विचार, ना कोई फैसला। जो क्षण सामने आता है उसी के साथ वह बहता है। जो उत्तर उसी समय से उपजता है वही उसका उत्तर है, वही उसकी संवेदना है। कोई पूर्व तैयारी नहीं होती। इसलिए संत कभी पछताता नहीं है, क्योंकि उसने कोई योजना ही नहीं बनाई थी जो गलत या सही हो सकती थी। जो क्षण बीत गया वह उसमें अटका नहीं रहता, क्योंकि अगला क्षण सामने आ चुका होता है। साधारण आदमी पीछे देखता है, गलती हुई या नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया। आगे की चिंता करता है कि जो गलती हुई वो दोबारा ना हो। लेकिन संत के पास ना समय है पीछे देखने का, ना इच्छा है आगे झांकने की। उसके लिए सिर्फ वर्तमान है, इतना गहरा, इतना प्रगाढ़ कि उसमें पूरा जीवन समा जाता है। एक फकीर था। एक आदमी ने उससे कहा, मैं 40 साल से साधना कर रहा हूं। मैंने सुना था सम्मान का तिरस्कार करो तो सम्मान खुद आ जाता है, लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला। अब भरोसा उठने लगा है। फकीर ने कहा, कहावत तो सही है, लेकिन तुमने कभी उसका सार नहीं पकड़ा। तुम सम्मान पाने के लिए ही उसका तिरस्कार कर रहे हो। यह तिरस्कार असली नहीं है। तुम बार बार देख रहे हो कि सम्मान आया या नहीं। यही देखना तुम्हारी बाधा है। अगर तुम इसीलिए छोड़ रहे हो कि कुछ मिलेगा, तो तुम सचमुच में कुछ भी नहीं छोड़ रहे। तुम सिर्फ प्रतीक्षा में हो, और यह प्रतीक्षा ही तुम्हें खाली नहीं होने देती। तुम पीछे देखते हो क्योंकि पछतावा है। तुम आगे देखते हो क्योंकि डर है कि फिर गलती ना हो जाए। लेकिन ये दोनों देखने की क्रियाएं ही तुम्हें क्षण में जीने से रोकती हैं। संत ना अतीत में है, ना भविष्य में। उसके लिए यही क्षण संपूर्ण है, इतना रसपूर्ण कि जैसे भंवरा कमल में खो जाए, वैसे ही वह क्षण में डूब जाता है। संत के ना कोई निजी विचार होते हैं, ना कोई निजी भाव। वह दर्पण की तरह होता है, जो सामने आता है उसे ही प्रतिबिंबित कर देता है। जब तुम संत के पास जाते हो, वह अपने विचार नहीं देता, वह तुम्हें खुद तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। वह तुम्हारा चेहरा तुम्हें दिखा देता है। विद्वान के पास जाओगे तो वह अपने विचार देगा, संत के पास जाओगे तो वह तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाएगा। संत एक दर्पण है। जब तुम उसके पास जाओ तो सावधान होकर जाना, वह तुम्हें तुम्हारे ही सामने ला देगा। अगर तुम समझदार हो तो उस दर्पण में अपना रास्ता पहचान लोगे। अगर मूर्ख हो तो उसे आदेश समझकर उलझ जाओगे। जैन ग्रंथों में एक सुंदर बात है, तीर्थंकर उपदेश देते हैं, आदेश नहीं। उपदेश का मतलब मानो या मत मानो, जानो या मत जानो। आदेश का मतलब चलना ही पड़ेगा। उपदेश फूल की तरह है, हल्का और सुगंधित। आदेश पत्थर की तरह है, भारी और बोझिल। संत फूल देता है, उसे पत्थर मत समझ लेना। एक बार नानक एक गांव में आकर ठहरे। वह गांव बड़े फकीरों का गांव था। बड़े संत वहां रहते थे। सूफियों की बस्ती थी। सूफियों का जो प्रधान था, उसने एक कटोरे में दूध भरकर नानक को भेजा। कटोरा पूरा भरा हुआ था। नानक उस समय गांव के बाहर एक कुएं के पाट पर बैठे थे। मर्दाना और बाला गीत गा रहे थे और नानक ध्यान में थे। जब वह दूध का कटोरा आया तो
तो मर्दाना और बाला ने समझा कि यह तो स्वागत के लिए आया है। सुबह के नाश्ते के लिए दूध भेजा गया है। लेकिन नानक ने पास की झाड़ी से एक छोटा सा फूल तोड़ा और उस दूध के कटोरे में रख दिया। अब वह कटोरा तो पूरा भरा हुआ था, उसमें एक बूंद भी समाने की जगह नहीं थी, लेकिन वह छोटा सा जंगली फूल उसमें ऊपर तिर गया। नानक ने कहा, कटोरा वापस ले जाओ। मर्दाना और बाला ने पूछा, यह आपने क्या किया? यह तो दूध था नाश्ते के लिए, और आपने इसमें फूल डालकर वापस क्यों भेजा? नानक मुस्कुराए और बोले, रुको, सांझ तक समझ में आ जाएगा। सांझ होते होते वही सूफी फकीर जो दूध भेजा था नानक के चरणों में आ गया। उसने उनके चरण छुए और कहा, स्वागत है आपका। अब मर्दाना और बाला और भी हैरान हो गए। बोले, हमें अब अर्थ खोलकर बताइए। नानक ने कहा, उस फकीर ने जब वह दूध भेजा था पूरा भरा हुआ, तो उसका अर्थ यह था कि अब यहाँ और फकीरों की कोई जरूरत नहीं है। यह बस्ती पूरी भरी हुई है। यहाँ वैसे ही काफी गुरु मौजूद हैं। गुरु बहुत हैं, शिष्य ही नहीं मिलते। और अब अगर मैं भी आ जाऊं तो यहाँ और भी भीड़ उलझन बढ़ेगी, इसलिए संकेत था कि तुम कहीं और चले जाओ। तो मैंने उस पर फूल रखकर यह संदेश भेजा कि मैं कोई जगह नहीं घेरूंगा, मैं कोई स्थान नहीं लूंगा। मैं तो फूल की भांति हूं, तुम्हारे कटोरे पर ही तिर जाऊंगा। आदेश पत्थर की भांति होता है, लेकिन उपदेश फूल की भांति होता है। जब कोई संत उपदेश देता है तो वह तुम्हें भरता नहीं है, वह तुम्हारे ऊपर फूल की तरह तिर जाता है। उसकी सुगंध का तुम अनुसरण कर सको तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही फूल जैसा हो जाएगा, और यदि ना भी कर सको तो भी वह संत तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनता। आदेश बोझ है। आदेश देना सेना में ठीक है, क्योंकि वहां अंधों की कतार बनानी होती है, वहां बुद्धिहीनों की भीड़ खड़ी करनी होती है। वहां जनरल आदेश दे, वह समझ में आता है। लेकिन संत आदेश दे, यह बिल्कुल उल्टा है। संत कोई सैनिक नहीं बना रहा है। सैनिक और संत बिल्कुल विपरीत हैं। सैनिक को आदेश देना पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हें संतव की ओर ले जाना हो तो उपदेश ही पर्याप्त है। संत सिर्फ तुम्हारे भावों को छलका देता है, बस इतना ही काफी होता है। कहते हैं लाओ त्से, सज्जन को मैं शुभ करार देता हूँ, दुर्जन को भी शुभ करार देता हूँ। सद्गुण की यही शोभा है। अब समझो कि शैतान कौन है। वह जो बुरे को अच्छा कहे, रात को दिन बताए, फूल को कांटा कहे और कांटे को फूल समझाए। शैतान यथार्थ को उलट देता है। फिर साधारण जन कौन है? जो जैसा है वैसा ही कहता है। शुभ को शुभ कहेगा, अशुभ को अशुभ, रात को रात, दिन को दिन। फिर संत कौन है? संत वह है जो दिन को तो दिन का ही है, लेकिन रात में भी प्रकाश देखता है। वह कांटे को भी फूल कहता है, क्योंकि उसके अनुभव में कांटा अब कांटा नहीं रहा। संत को संसार में कोई अशुभ दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि जब अनुभव की गहराई में प्रवेश हो जाता है, जब परमात्मा की झलक मिल जाती है, तब फिर कोई भी वस्तु छिपी नहीं रहती, सब पवित्र हो जाती है। जिसने फूल को जाना उसके लिए कांटे का अस्तित्व खो जाता है, और जिसने कांटे को ही जाना फूल पर विश्वास नहीं कर सकता। कभी तुमने देखा है, अगर कांटा चुभ जाए, खून बह निकले, फिर फूल दिखाई नहीं पड़ता। फिर तुम्हारी दृष्टि में तो बस चुभन ही रह जाती है। और अगर जीवन में बार बार ऐसा हुआ हो, बार बार चोटें मिली हो, धोखा मिला हो, तो अंततः तुम कहना शुरू करते हो, फूल सब भ्रम है, झूठे हैं, मृग मरीचिका है। और तब तुम्हें संत भी धोखेबाज लगने लगता है। तुम्हें लगता है ये भी कोई भला आदमी नहीं, बस अभी पकड़ा नहीं गया है। तुम संत के पास भी जाते हो तो जेब संभाल कर जाते हो। इतना विश्वास खो चुका है जीवन में कि अब श्रद्धा पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। लेकिन संत की दुनिया में इसका उल्टा होता है। उसने ऐसा फूल देखा है, ऐसी सुगंध जानी है कि अब वह सोच भी नहीं सकता कि कांटा कोई शत्रु हो सकता है। संत कहता है, कांटे भी हैं तो फूल की रक्षा के लिए हैं, कांटे चुभने के लिए नहीं हैं, वे फूल के प्रहरी हैं। कांटे और फूल दोनों एक ही रफ्तार से बने हैं, एक ही जीवन दोनों में बहता है। जो फूल को देख लेता है उसके लिए कांटे में से भी कांटापन मिट जाता है, और जो संत को पहचान लेता है उसके लिए यह सारा संसार संत स्वरूप हो जाता है। फिर तुम्हारी आंखें कहती हैं, ये जो दिखाई दे रहा है वह भले चोर जैसा हो, पर भीतर कुछ तो है, कुछ दिव्यता, कुछ प्रकाश, कुछ सत्य। फिर दो तरह के संत तुम्हें दिखाई देंगे, एक जो दीप्तिमान है प्रकट अंगारे की तरह, दूसरे जो राख में दबे हुए हैं लेकिन भीतर वही अग्नि है। बस अंतर इतना है कि किसी पर राख अधिक है, किसी पर कम। लाओ त्से वही कहते हैं, सज्जन को मैं शुभ करार देता हूँ, दुर्जन को भी शुभ करार देता हूँ। सद्गुण की यही शोभा है। और जब तक तुम दोनों को शुभ ना कह सको, जान लेना
अभी सद्गुण का जन्म नहीं हुआ है। यही दृष्टि है संत की। यही है वह आंख जो सत्य को पहचानती है, जो देखती है कांटों में भी फूल है, चुभन में भी प्रेम है और संसार में भी ईश्वर का स्पंदन है। लाओ त्से आगे कहते हैं, ईमानदार का मैं भरोसा करता हूँ और झूठे का भी भरोसा करता हूँ। सद्गुण की यही श्रद्धा है। जब तक तुम सिर्फ अच्छे लोगों पर ही श्रद्धा कर सको, तब तक अपने को श्रद्धालु मत कहना, क्योंकि उस श्रद्धा में कोई मूल्य नहीं। अगर मैं अच्छा हूं और इसलिए तुम मुझ पर श्रद्धा का करते हो, तो फिर वह श्रद्धा नहीं, वह लेन देन है। अगर तुम किसी संत पर श्रद्धा कर लेते हो, तो यह उसकी योग्यता है, तुम्हारी श्रद्धा की नहीं। लेकिन जिस दिन तुम असंत पर भी श्रद्धा कर सको, जिस दिन तुम उस व्यक्ति पर भी भरोसा कर सको जो बार बार धोखा दे चुका है, जो झूठ बोल चुका है, जो तुम्हें बार बार गिरा चुका है, उस दिन पहली बार तुम्हारी श्रद्धा प्रकट होती है। अब यह श्रद्धा व्यक्ति पर आधारित नहीं है। अब यह श्रद्धा तुम्हारे अपने हृदय की गुणवत्ता है। अब यह श्रद्धा इस बात से नहीं चलती कि सामने वाला क्या करता है, ये अब तुम्हारे भीतर का स्वभाव बन गई है। अब तुम नहीं कहते कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं श्रद्धा करूंगा। अब तुम कहते हो, तुम कुछ भी करो मेरी श्रद्धा बनी रहेगी, क्योंकि श्रद्धा मेरा स्वभाव है। तुम चोरी करो तो भी श्रद्धा, तुम दान दो तो भी श्रद्धा। तुम्हारे करने से मेरी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं। अब श्रद्धा एक वृत्ति है, जैसे सूर्य का प्रकाश। वह यह नहीं देखता कि प्रकाश किस पर पड़ रहा है, फूल पर पड़ रहा है या कीचड़ पर, सज्जन पर या दुर्जन पर। वह बस चमकता है। जो श्रद्धा ऐसे ही चमके, उस श्रद्धा से ही आत्मा की नाव बनती है। बेशर्त श्रद्धा ही पार ले जाती है। श्रद्धा जो अपवाद, श्रद्धा जो सिर्फ अच्छे पर निर्भर नहीं, श्रद्धा जो तूफान में भी कह सके तू भी मेरी राह का हिस्सा है। संतों पर तो श्रद्धा हर कोई कर लेता है। कभी कभी तो नपुंसक भी कर लेते हैं, क्योंकि करना पड़ता है, समाज की मजबूरी है। लेकिन जब तुम बुरे पर श्रद्धा करते हो, तब तुम्हारे भीतर श्रद्धा का फूल पहली बार खिलता है। और जब यह फूल खिलता है तो कोई तूफान, कोई आंधी, कोई अंधकार उसे बुझा नहीं सकता, क्योंकि अब श्रद्धा परिस्थिति पर नहीं, अब श्रद्धा अस्तित्व पर है। तब यह दुनिया तुम्हारे लिए शत्रुओं से खाली हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारा किसी से विरोध ही नहीं रहा। अब शत्रु पर भी श्रद्धा है, अब कांटे भी फूल हैं, अब चुभन भी अनुभूति है, अब धोखा भी अनुभव है। अब तुमने अपने चारों तरफ एक ऐसा श्रद्धा का आकाश निर्मित कर लिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। और जान लो, ऐसी ही श्रद्धा परमात्मा तक ले जाती है। इससे कम में कभी कुछ नहीं चला है और ना कभी चलेगा। संत संसार में शांतिपूर्वक लयबद्धता के साथ जीते हैं। वे इस संसार की हलचलों के बीच रहते हुए भी भीतर से अचल होते हैं। और ऐसे ही संतों के माध्यम से इस संसार में हृदयों का सम्मिलन होता है। दुनिया के बिखरे हुए अकेले पीड़ित हृदय जैसे किसी एक मौन धड़कन में मिल जाते हैं। संत की उपस्थिति दिलों के बीच एक पुल बन जाती है। जब तुम्हारे भीतर अश्रद्धा समाप्त हो जाती है और केवल श्रद्धा शेष रह जाती है, तब भीतर एक लयबद्धता का जन्म होता है। जब घृणा की जगह प्रेम ही प्रेम रह जाता है, क्योंकि अब कोई भी ऐसा नहीं बचता जिस पर घृणा की जा सके, तब भीतर संगीत की एक नई तरंग उठती है। जब तुम भरोसा करने लगते हो उन पर भी जिन पर भरोसा करना कठिन है, तब संदेह का जन्म ही नहीं होता। और यही एक अवस्था है जहां संतत खिलता है। ये लय, ये शांति, ये महासंगीत जब किसी एक हृदय में घटित होता है, तो वह हृदय जगत का केंद्र बन जाता है। लोग उस हृदय से गुजरते हैं जैसे नदियां सागर की ओर जाती हैं। और उस एक हृदय के चारों ओर एक आत्मिक परिवार निर्मित होता है। एक ऐसा परिवार जो खून से नहीं, श्रद्धा से जुड़ा होता है। महात्मा बुद्ध के पास ऐसा परिवार बना था, लाओ त्से के पास, कृष्ण के पास ऐसे परिवार बने थे। लेकिन जब वही परिवार श्रद्धा से गिर जाता है, तो वह संप्रदाय बन जाता है। संप्रदाय खून से आता है, जातियों से आता है, परंपरा से आता है। परिवार त्याग से बनता है, प्रेम से बनता है। जब तुम्हारी श्रद्धा ऐसी हो जाती है जो अच्छे बुरे का भेद ना करे, जो संत पर तो हो ही लेकिन असंत पर भी हो, तब तुम उस संत के हृदय में प्रवेश करते हो। वरना तुम बाहर बाहर ही भटकते रह जाते हो, कभी उसके शब्दों से, कभी उसके स्पर्श से, लेकिन उसके प्राणों से नहीं जुड़ पाते। और जिसने संत के हृदय में प्रवेश कर लिया, उसके लिए अब एक ही दिशा बाकी रहती है, परमात्मा की। संत का हृदय द्वार बन जाता है, और जो एक बार उस द्वार से गुजर गया, वह फिर इस पृथ्वी पर लौटता नहीं। वह अब केवल परमात्मा में विलीन होता है।
तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।